Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture of design of structure, subject which offered in 5th semester in Gujarat Technical University. Today we will discuss topic of design steps of singly RC beam and design of singly RC beam problem. So first we will discuss design step of singly RC beam. There are 5 steps of design step of singly RC beam. So step number 1, step number 1, find moment and basic calculation of dimension. Find moment and basic calculation of dimension. Step number 2, calculation of area of steel, AST. Basic calculation B, D, MU. Minimum steel requirement, AS. Maximum steel requirement, AST. Check for deflection, L by D. There are 5 steps in design step. Previous lecture we have discussed analysis step and analysis example. Today topic discuss design step and one example of design of singly RC beam. So next, step number 1, find moment and basic calculation of dimension. Find moment and basic calculation of dimension. So first of all find mu, find moment. First of all find mu. अब जो गिवन डेटा दे रखा है उसमें सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल बोला तो मोमेंट होगी WL²/8. mu कितने होगी WL²/8. और कैंटिलीवर बीम दे रखा है और यूडीएल है तो मोमेंट होगी mu = WL²/2. और अगर जो गिवन डेटा में मोमेंट दे रखा है तो एक कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. फाइंड मोमेंट हो गया. अब बेसिक डायमेंशन. बेसिक डायमेंशन मतलब B और D. डायमेंशन if it is not given, assume that D is equal to 2B, depth is equal to twice width and balance section. Next, PT का जो फॉर्मूला है, PT is equal to 50 FCK upon F5 bracket में 1 minus under root 1 minus 4.6 MU upon FCKB into D square. ये फॉर्मूला कोड में कोई भी जगह पे दे रखा नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. AST फाइंड करने के लिए PT की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. कोड में नहीं दिया है, बाकी सब फॉर्मूला कोड में दे रखा है. PT का फॉर्मूला कोड में नहीं दे रखा है. SP16 का है, लेकिन SP16 आपको यूज करने नहीं देंगे. ठीक है.
तो PT is equal to 50, FCK characteristic strength of concrete, FY characteristic strength of steel, मतलब grade of concrete, grade of steel 1 minus अंडर रूट 1 माइनस 4.6 mu, जो हमने फर्स्ट स्टेप में मोमेंट फाइंड आउट किया वो mu, B बेसिक डायमेंशन B और D यहाँ से हम फाइंड करेंगे और FCK ग्रेड ऑफ स्टील, तो PT मिल जाएगा परसेंटेज। ठीक है, स्टेप नंबर 2। Step number 2, calculation of area of steel। एरिया ऑफ स्टील का मतलब है AST। AST का फॉर्मूला हमें IS 456 पेज नंबर 2000 पेज नंबर 89 पे से PT का फॉर्मूला मिलेगा। PT इज इक्वल टू 100 AST into B into D, तो हमें चाहिए AST। तो AST is equal to PT BD upon 100। PT हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया, B भी फाइंड किया, D फाइंड किया और 100, तो हमें AST मिल जाएगा। AST का यूनिट क्या रहेगा, mm स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील हो गया। नेक्स्ट, कंसीडर डाया ऑफ बार। AST फाइंड करने के बाद हमें कोई भी एरिया के हिसाब से डायमीटर ऑफ बार फाइंड कंसीडर करना पड़ेगा। तो कौन कौन से डायमीटर हम कंसीडर करेंगे, तो 8 mm, 10 mm, 16, 20, 25 और 32। जो एरिया हमें मिला उसके हिसाब से हम डायमीटर ऑफ बार कंसीडर करेंगे। फिर 820 का 26 नहीं 20। उसके बाद जो डायमीटर मतलब कि हमें एज्यूम 20 mm किया है, तो फाइंड एरिया ऑफ कंसीडर बार। जो 20 कंसीडर किया है तो उसका एरिया हम फाइंड करेंगे, उसको बोलेंगे हम स्मॉल AST is equal to 5/4 into D square। 5/4 into D square, D square की जगह हम 20 का स्क्वायर रख देंगे तो स्मॉल AST मिल जाएगा। उसके बाद फाइंड नंबर ऑफ बार। नंबर ऑफ बार फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ बार फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कैपिटल AST डिवाइड बाय स्मॉल AST। कैपिटल AST हमने जो आगे फाइंड किया है एरिया ऑफ स्टील, कैपिटल AST डिवाइड बाय स्मॉल AST जो अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया, तो नंबर ऑफ बार हमें मिल जाएगा। नंबर ऑफ बार मिल जाएगा, उसके बाद हम फिर से प्रोवाइड करेंगे। से 2.5 बार मिला तो हम लेंगे से 3 बार, उसका एरिया हम निकालेंगे। तो ये जो एरिया निकाला है उसके मल्टीप्लाई में 3 करेंगे, तो हमें प्रोवाइडेड 3 नंबर बार 20 mm डायमीटर विथ AST। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3, मिनिमम स्टील रिक्वायरमेंट। IS 456 पेज नंबर IS 456 2000 पेज नंबर 47 से हमें फाइंड आउट करना रहेगा। वो पेज पे हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। AS इज इक्वल टू 0.85 AS upon D into D is equal to 0.85 F1। AS मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट। AS जो यहाँ पे हमें AS की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो AS इज इक्वल टू 0.85
B into D divided by F5, तो AS less than AST provided, जो हमने लास्ट में नंबर 3 नंबर 20 mm with AST provided जो लिखा था वो AST provided लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो चेक ओके होना चाहिए, तो मिनिमम स्टील रिक्वायरमेंट ओके है, तो है मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए प्रोवाइडेड। उसके बाद मैक्सिमम स्टील रिक्वायरमेंट, IS 456-2000 पेज नंबर 47 पे फॉर्मूला दे रखा है 0.04 B इंटू कैपिटल D, ओवरऑल डेप्थ लेना है यहाँ पे, इफेक्टिव डेप्थ नहीं लेना, ओवरऑल डेप्थ लेना है। तो ये जो AST मिलेगा वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए प्रोवाइडेड से, मैक्सिमम ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम कम होना चाहिए, ठीक है। अब आएगा स्टेप नंबर 5, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, एक्चुअल L by D, तो एक्चुअल L by D में जब बीम में लेंथ दे रखा है वो डिवाइड बाय डेप्थ, तो जो मिलेगा वो रख देंगे, ठीक है। आंसर मैक्सिमम L by D वो वैल्यू फाइंड करने के लिए दिखाता हुआ एक्चुअल L by D लेस देन मैक्सिमम L by D, ठीक है। एक्चुअल करता मैक्सिमम ज्यादा होना चाहिए, मतलब चेक ओके, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। तो एक्चुअल L by मैक्सिमम L by D फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें PT फाइंड करना पड़ेगा। PT हम और FS दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी, वो पेज नंबर IS 456 पेज नंबर 38 पे एक ग्राफ दे रखा है, वो ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन में PT की वैल्यू दे रखी है और ग्राफ के अंदर जो कर्व में दे रखा है वो FS की वैल्यू दे रखी है। PT हमें 0.3 से 0.6 कंसीडर करना है, ठीक है। और FS की वैल्यू हमें FS का फॉर्मूला दिया है नीचे, वो फॉर्मूला में से फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें मॉडिफिकेशन वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग बोथ वैल्यू फाइंड मॉडिफिकेशन पेज नंबर 38 ग्राफ में से, और मॉडिफिकेशन वैल्यू फाइंड करने के लिए मैक्सिमम इनटू L by D पेज नंबर 37 पे दे रखा है, ठीक है। तो जो एग्जांपल आएगा उसमें पता चल जाएगा कैसे फाइंड आउट करना है, अभी पता नहीं चला तो कोई बात नहीं। अब हम वन एग्जांपल सॉल्व करते हैं, डिजाइन ऑफ सिंगली RCB। स्टेप मैंने दे रखा है सिंगली RCB में 7 एनालिसिस में 7 स्टेप थे और डिजाइन में 5 स्टेप है। तो मतलब स्टेप का मतलब वो है कि पूरा एग्जांपल उसमें कवर हो जाता है, लेकिन आपको कितना कैलकुलेशन करना है वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल सॉल्व करूंगा, उसमें 2-3 स्टेप में एग्जांपल खत्म हो गए, मतलब जो मांगा है वो कैलकुलेशन करना है, पूरा जो स्टेप है उसके हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करना है। जितने मार्क जितने नंबर में कैलकुलेशन बोला है कि इतने करना है तो उतना ही कैलकुलेशन करना है, मतलब पूरा जो स्टेप है वो आपको पता है कि कैसे कैसे करना है, तो पूरा स्टेप के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करना है, जो आपके पास डेटा मांगा है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है, ठीक है। आपने सिंगली एनालिसिस ऑफ सिंगली RCB में देखा होगा कि भाई मोमेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का बोला, तो मोमेंट रेजिस्टेंस में 2 ही स्टेप का जरूरत है, सेक्शन क्लासिफिकेशन उसके बाद डायरेक्ट मोमेंट रेजिस्टेंस, तो उसमें तो 7 स्टेप दे रखा है, तो पूरा नहीं करना है, समझ गए। इसमें भी 5 स्टेप दे रखा है, तो उसमें भी 2-3 स्टेप की जरूरत है, मिनिमम स्टील रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम स्टील रेनफोर्समेंट, चेक फॉर डिफ्लेक्शन नहीं बोला है तो वो नहीं करना है। ओनली मोमेंट फाइंड करो, बेसिक डायमेंशन फाइंड करो, नंबर ऑफ बार फाइंड करो, प्रोवाइड करो, हो गया एग्जांपल। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, जितना बोला है उतना ही करना है, ठीक है। तो देखते हैं आगे वन एग्जांपल। सिंगली RCB डिजाइन एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल, डिजाइन ए सिंगली RCB रेक्टेंगुलर
जो डेटा गिवन डेटा है वो प्रॉपर रीड करना है, उसके बाद आगे आपने कैलकुलेशन क्या करना है वो देखना है। रेक्टेंगुलर विथ इफेक्टिव डेप्थ, क्या बोला है? इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ मतलब स्मॉल डी। इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू ट्वाइस द विड्थ ऑफ बीम। यहाँ पे दे रखा है इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू ट्वाइस विड्थ ऑफ बीम। और इफेक्टिव ख्याल रखना क्या है, इफेक्टिव बोला है तो स्मॉल डी लेंगे, ओवरऑल बोला है तो कैपिटल डी लेंगे, कुछ नहीं बोला फिर भी हम कैपिटल ले लेंगे, ठीक है। विच टू रेजिस्ट फैक्टर मोमेंट, मोमेंट भी हमें दे रखी है। कौन सी मोमेंट दे रखी है? फैक्टर मोमेंट। फैक्टर नहीं बोला है तो हमें फैक्टर करना पड़ता है। 120 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यूज देम टू इंटीग्रेट Fe4.5। डिजाइन सिंगली, डिजाइन का मतलब क्या है? एनालिसिस में क्या रहता था कि बेसिक डायमेंशन दे रखा है, बी दिया है, डी दे रखा है, नंबर ऑफ बार दे रखा है, डायमीटर ऑफ बार दे रखा है, और हम मोमेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। जैसे डिजाइन में रिवर्स प्रोसेस, मोमेंट रेजिस्टेंस दे रखा है, बेसिक डायमेंशन फाइंड आउट करना है, और नंबर ऑफ बार और डायमीटर ऑफ बार फाइंड करना है। फिर एनालिसिस में मोमेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते थे, इसमें मोमेंट रेजिस्टेंस दे रखा है और डायमेंशन नंबर ऑफ बार फाइंड करना है। तो मतलब एनालिसिस से रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे डिजाइन से डिजाइन बोला है तो हम बेसिक डायमेंशन फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ बार फाइंड करेंगे, विथ प्रोवाइड कर देंगे डायमीटर ऑफ बार, हो गया डिजाइन का एग्जांपल फिनिश, ठीक है। अब गिवन डेटा FCK characteristic strength of concrete, grade of concrete 20 Newton per mm square, FY 415 Newton per mm square, grade of steel, grade of concrete, MU 120 किलो न्यूटन इंटू मीटर, हम न्यूटन इंटू mm में कन्वर्ट करते हैं, 120 किलो का 10⁻³ मीटर का 10⁻³ तो हो गया 10⁻⁶ न्यूटन इंटू mm। अब हमें बोला है इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू ट्वाइस विड्थ, तो डी इज इक्वल टू 2b। यहाँ पे नहीं दे रखा होगा तो फिर भी हम एज्यूम कर लेंगे डी इज इक्वल टू 2b, लेकिन यहाँ पे गिवन डेटा में बोल दिया है कि इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू ट्वाइस विड्थ। ओके, फाइंड मोमेंट। स्टेप नंबर 1, फाइंड मोमेंट एंड बेसिक कैलकुलेशन। तो मैंने क्या बोला था, जो मांगा है, जो बोला है उतना ही कैलकुलेशन करना है। फाइंड मोमेंट, तो हमें मोमेंट तो यहाँ पे दे रखा है तो ये कैलकुलेशन नहीं करना है, अब सिर्फ हमें कैलकुलेशन करना है बेसिक कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होगा, हमें बी और डी कैलकुलेशन करना है, बेसिक डायमेंशन, ठीक है। अब एज्यूम दैट बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन हम एज्यूम करेंगे तो एमयू का फॉर्मूला हमें पता है, एनालिसिस में हमने देखा था, बैलेंस सेक्शन होगा तो एमयू की लिमिट का फॉर्मूला हमें लेना है। IS 456 पेज 2000 पेज नंबर 96 क्लोज नंबर G11C पे एमयू लिमिट का फॉर्मूला है वो हमें लेना है। कंसीडर ऑलवेज बैलेंस सेक्शन ही करना है, तो एमयू इज इक्वल टू 136 XU max by D। अब हम बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। XU max by D ब्रैकेट में 1 minus 0.42 XU max by D B into D square FCK। तो यहाँ पे MU की वैल्यू हमारे पास है, मोमेंट रेजिस्टेंस दे रखा है 0.36, XU max by D IS 456 पेज नंबर 70 से पेज वैल्यू हमें मिल जाएगी। B हमारे पास नहीं है और D है तो D की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर। गिवन डेटा में दे रखा है FCK है, ठीक है। तो XU max by D is equal to 0.48 IS 456 2000 पेज नंबर 70 पे से हमें वैल्यू मिल गई। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, MU लिमिट की 120 into 10⁻⁶
is equal to 0.36 x max by d 48 bracket 1 minus 0.42 into 0.48 b into d की स्क्वायर है तो d की जगह पे हम 2b लिख देंगे 2b स्क्वायर into 20 कैलकुलेशन करते हैं इज इक्वल टू तो 120 into 10 raised to 6 is equal to 11.3 b क्यूब b और b स्क्वायर तो हो गया b क्यूब तो b क्यूब इज इक्वल टू 10.87 into 10 raised to 6 mm उसका हम घनमूल निकालेंगे b इज इक्वल टू 221.5 mm तो हम जो बेसिक डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं वो ऐसे फाइंड आउट करते हैं b इफेक्टिव विड्थ ऑफ बीम इफेक्टिव विड्थ ऑफ बीम से उसे हम राउंड फिगर बोल कर देंगे 230 ठीक है तो b हमारा मिल गया 230 mm अब हमें d फाइंड करना है तो d फाइंड करने के लिए क्या करेंगे तो d इज इक्वल टू 2b हमें दे रखा है तो d इज इक्वल टू 2b 2 into 230 इज इक्वल टू 460 mm तो डायमेंशन हमें फाइंड आउट कर लिया है कितना b इज इक्वल टू 230 d इज इक्वल टू 460 mm ओके अब हमें PT की वैल्यू फाइंड करना है तो PT इज इक्वल टू 50 FCK FY PT is equal to 50 FCK upon FY bracket 1 minus under root 1 minus 4.6 mu divided by B into D square FCK हमारे पास और सब वैल्यू है FCK 20 FY 415 4.6 mu की वैल्यू है 120 to 6 B हमें फाइंड आउट कर लिया है 230 D हमें फाइंड आउट कर लिया है 460 FCK 20 तो वैल्यू लिखेंगे तो PT की वैल्यू आ जाएगी 0.82 परसेंटेज अब हमें AST फाइंड आउट करना है मतलब स्टेप 1 में जो कैलकुलेशन करना था वो हमें कर लिया मोमेंट फाइंड करना थी तो मोमेंट तो हमें दे रखा था गिवन डेटा में है तो मोमेंट की कैलकुलेशन नहीं करनी है डायमेंशन फाइंड करना है डायमेंशन फाइंड करने के लिए एज्यूम दैट d इज इक्वल टू 2b हो गया बैलेंस सेक्शन कंसीडर करके हमें mu लिमिट से mu का फॉर्मूला रख के b फाइंड आउट कर b के हिसाब से हमें b मिल उसके बाद हमें pt फाइंड करना था pt मिल गया अब हम स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील AST फाइंड करेंगे AST फाइंड करने के लिए IS 456 2000 पेज नंबर 89 पे आपको PT का फॉर्मूला मिलेगा लेकिन हमें चाहिए AST ये फॉर्मूला आपको मिलेगा लेकिन आपको चाहिए AST तो AST इज इक्वल टू ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी PT BD अपॉन 100 तो PT की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड की है 0.824 B 230 D 460 डिवाइड बाय 100 तो AST इज इक्वल टू 871.79 mm स्क्वायर एरिया ऑफ स्टील मिल गया अब स्टेप नंबर 2 में बोला है कि कंसीडर डायमीटर ऑफ बार मतलब 800 से लेके 1000 तक जो एरिया मिलता है तो 20 और 25 डायमीटर हम कंसीडर करेंगे तो कंसीडर ऑफ बार 20 mm डायमीटर तो एक डायमीटर जो कंसीडर किया उसका हम एरिया फाइंड करते हैं उसको हम स्मॉल AST बोलते हैं स्मॉल AST इज इक्वल टू 5/4 into d square d मतलब डायमीटर ऑफ स्क्वायर तो 314.15 mm स्क्वायर 314.15 mm स्क्वायर
एक डायमीटर कंसीडर करने के बाद फाइंड नंबर ऑफ बार फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू कैपिटल AST डिवाइड बाय स्मॉल AST, जो हमने AST फाइंड आउट किया है वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ एज्यूम डायमीटर, उसका AST निकाला है उसको हम स्मॉल AST बोलेंगे। तो कैपिटल AST 871.79 डिवाइड बाय जो हमने स्मॉल AST फाइंड आउट किया है 314.15, तो आ जाएगा 2.733। तो हम बीम में नंबर ऑफ बार कितना डालेंगे 3, 4, 5, मतलब 4.3, 2.3, 5.3 ऐसा नंबर नहीं डालेंगे, ठीक है, राउंड फिगर डालेंगे। तो ये हमें 2.77 आया है नंबर, तो सेड है 3 नंबर 2.77 आया तो हम 3 नंबर डालेंगे, उससे ज्यादा डालेंगे राउंड फिगर करके, ठीक है। अब 3 नंबर के हिसाब से 20 mm डायमीटर, तो AST कितना होगा तो हम फाइंड आउट करेंगे। AST 3 नंबर 314, तो 20 mm के हिसाब से 20 mm डायमीटर के हिसाब से एरिया है, तो टोटल एरिया हो गया 942.45 mm स्क्वायर। प्रोवाइड लास्ट में लिखना है प्रोवाइडेड 3 नंबर 20 mm डायमीटर बार विथ 942.45 mm स्क्वायर विथ AST। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो सेक्शन कैलकुलेशन करना है वो सेक्शन ड्रॉ कर देना। रेक्टेंगुलर सेक्शन बोला है, बी हमें फाइंड आउट करना था, तो ये फिगर ड्रॉ कर दिया आपने, तो एग्जाम में डायरेक्ट फिगर ही देखेंगे क्या, देखिए 3 नंबर 20 mm विथ AST, ओके सही है 230। यहाँ पे हमें 3 नंबर कैलकुलेशन करके आया है, और 3 नंबर उसके सेंटर से इफेक्टिव डेप्थ 460 over 40 overall depth 500 mm। यहाँ पे कंप्रेशन जोन, यहाँ पे टेंशन जोन, AST यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए 3 नंबर 20 mm और कंप्रेशन मतलब कंक्रीट है, कंप्रेशन रेजिस्ट करता है, और स्टील है टेंशन रेजिस्ट करता है। तो नॉर्मली बीम में बॉटम में टेंशन रहता है, टॉप में कंप्रेशन रहता है, एक्सेप्ट कैंटिलीवर बीम रहेगा तो उसमें टॉप में रेनफोर्स डालेंगे, उसमें टॉप में टेंशन रहता है और बॉटम में कंप्रेशन रहता है, ठीक है। थैंक यू।